समूह साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की साखी बहुत ही रोमांचक और रूहानी भरी बाबा जी की साखी है। वर्तमान सदगुरु जानी जान है। जैसे कि हमें पता है कि गुरु को सब कुछ पता होता है। सतगुरु को आने का समय, जाने का समय, हमारे सब कर्मों का सब हिसाब किताब उनको पता होता है और वे अपनी मौज में कब हमें फर्श से अर्श तक पहुंचा दें और कब अर्श से फर्श पर पहुंचा दें, ये उनको ही पता है, हमको नहीं। आज की साखी में कुछ ऐसा ही किस्सा है जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि बाबा जी अंतर्यामी हैं, वो हमारी हर बात जानते हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, जैसे कि हमें पता है कि ब्यास डेरे में सेवा के दौरान अलग अलग जत्थों की ज़रूरत होती है और जत्थे बहुत ही खुशी खुशी अपने सदगुरु के यहाँ सेवा करने जाते हैं। जब ब्यास में भंडारा होता है तो जत्थे भर भर के जाते हैं। संगत की ज़रूरत के अनुसार सेवा वाले जत्थों को बुलाया जाता है, पर जब भंडारे नहीं होते तो जत्थे कम जाते हैं सेवा के अनुसार। तो जत्थे इस भंडारे में गए। उन जत्थों में एक लंगर का जत्था था। जब सेवादार लंगर बरता रहे थे तो पंडाल में आई संगत को खुशी खुशी राधा स्वामी जी बुला के बड़े प्यार से लंगर छकवाया। जब रात हो गई और लंगर सब संगत को छकवा दिया गया तो लंगर के सेवादार सोने के लिए चले गए, पर उस जत्थे में एक आदमी वहीं रुका रहा। उसने सोचा कि क्या पता कोई जत्था लंगर करने के लिए आ जाए, तो वे वहीं पर बैठ के इंतज़ार करते रहे। कुछ समय बाद दूर से एक जत्था उनको दिखाई दिया जो लंगर घर की तरफ आ रहा था। तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने बड़े प्यार से राधा स्वामी बुला के सारी संगत को बिठा दिया लंगर छकवाने के लिए। जब संगत बैठने लगी तो सेवादार जी ने कहा कि हमारे यहाँ बेबियाँ अलग और आदमी अलग बैठकर ही लंगर छकते हैं। उन जत्थे में एक वृद्ध आदमी थे। वो कहने लगे कि भाई हम सब एक परिवार हैं और हम सब इकट्ठे बैठ के लंगर छकेंगे। तो सेवादार जी ने फिर से कहा कि नहीं, ये रूल है, हमें इस रूल को फॉलो करना होगा। आप अलग बैठ जाइए और बीबियां अलग बैठ जाएंगी। तो वृद्ध बड़े गुस्से से सब परिवार को कहने लगा, हमने कोई लंगर नहीं खाना, चलो चले हम कहीं और से खा लेते हैं। तो ये सुनकर सेवादार बहुत परेशान हो गया। उसने बहुत विनती प्रार्थना की कि नहीं बापूजी, जो रूल है मैं आपको वही बता रहा हूँ, आपको लंगर छक के जाना ही होगा, नहीं तो बाबा जी नाराज हो जाएंगे। बार बार विनती करने पर भी वृद्ध माना नहीं। वे कहने लगे कि नहीं, हमने लंगर नहीं छकना, एक बार कह दिया। उस जत्थे में उस परिवार की एक बीबी ने कहा कि बापूजी कोई बात नहीं, बैठ जाते हैं, लंगर छकना है, बच्चे भी साथ हैं, उनको बहुत जोरों की भूख लगी है, हम लंगर छक लेते हैं। वृद्ध आदमी फिर भी नहीं माने। फिर सेवादार उनके पैर पकड़ लिए, उनके पैरों पे गिर गए और बोले कि मेरी सेवा है, मेरी बात मानिए, लंगर छक के जाइए, नहीं तो सतगुरु जी नाराज हो जाएंगे। ये देख वे सब बैठ गए और लंगर छकने लगे। अब हमें पता है कि जो जत्था तीनों भंडारे में सेवा के लिए जाता है, बाबा जी उनको अलग से दर्शन देते हैं और मिश्री का प्रसाद भी देते हैं। ऐसे ही जब 3 भंडारे खत्म हुए तो बाबा जी ने सेवादारों को दर्शन के लिए बुलाया। अब सभी सेवादारों में से वो जो लंगर में सेवादार थे, जिन्होंने वृद्ध आदमी के
पैर पकड़े थे, विनती की थी, वह सबसे आगे बैठे हुए थे। बाबा जी दर्शन दे रहे थे। जब वह उस सेवादार के पास पहुँचे तो उनकी पीठ थपथपाई और उनको खुश होकर गले लगा लिया। बाकी संगत सेवादार बहुत हैरान हुए। पहले तो वे हैरान हुए, फिर वो मुस्कुराने लगे बाबा जी को देखकर, क्योंकि बाबा जी जानी जान है। अगले भंडारे में जब फिर से वह परिवार आया और फिर से लंगर के जत्थे में उन्हीं सेवादार की ड्यूटी लगी हुई थी, तो बीबी उनके पास आई अपना सब परिवार लेके और कहने लगी कि जब आपकी कहानी बाबूजी ने घर में बताई तो हम सब सतगुरु से प्यार करने लगे। हमारे परिवार रिश्तेदार बहुत सारे सतगुरु की ओर लग गए हैं कि सतगुरु ने सेवादारों के दिल में इतनी दया मार डाली है कि वे अपने बाबा जी गुस्से में ना आ जाएं या उनसे नाराज हो जाएं, कितनी फिक्र करते हैं। तो ये देख वे सेवादार खुश हो गए और कहने लगे, बैठो बहन जी, लंगर खा के जाइए। तो इस साखी से हमें ये सीख मिलती है कि सेवादार कितना प्यार करते हैं अपने गुरु से। उनके बार बार कहने पर भी जब वे नहीं मान रहे थे तो वे उनके पैरों पे जाकर गिर पड़े कि बाबा जी ने इतना सहनशीलता सेवादारों में भरी है कि आप जब मर्जी डेरे में जाओ, आपको बड़े प्यार से वो लंगर छकवा कर ही भेजेंगे, बड़े प्यार से आपको सब कुछ बताएंगे, किसी से नफरत नहीं करेंगे। इतनी मिठास, इतना प्यार बाबा जी के सेवादारों में है, तो ये सोचिए कि बाबा जी में कितना होगा। तो हमें बाबा जी से सहनशीलता मांगनी चाहिए। कई बार कुछ सेवादार जब गुस्से में बोल देते हैं तो ये नहीं कि बाबा जी को पता नहीं चलता, बाबा जी उनकी भी खबर रखते हैं, पर हमें अपने स्वभाव में मिठास और प्रेम पूर्वक लोगों से, सेवादारों से, संगत से बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे बोलने से ही हमारे गुरु का दर्जा ऊंचा होता है और गुरु कैसा है ये पता चलता है। जैसे कि अगर बच्चा कोई गलती करता है तो सभी लोग बच्चे को नहीं, उसके माँ बाप का कसूर निकालते हैं। इसीलिए हमने अपने गुरु की लाज रखनी है। ये नहीं कि अगर कोई हमसे बुरा कर रहा है तो हम भी उतनी बुराई में जाकर उसे बुरा करें, नहीं। बाबा जी कहते हैं छोड़ दो, सतगुरु सब जानते हैं। एक ना एक दिन उस बुरे आदमी को भी कब सब्र आ जाए और कब अच्छा बन जाए, ये उसकी मौज है। तो साथ संगत जी, अगर आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो इस साखी को लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दें जी। स्मो साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी।